बुलेटिन में वज़ीर आज़म की तरफ से दिए गए जो इशाइया था उसके मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें। यह है लाहौर से आई अपडेट। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। मुगलपुरा, बागबानपुरा, गुलशन दावी, समन आबाद और निस्बत रोड के इलाकों में बारिश हुई है। लाहौर के कई नशेबी इलाके, इसके बाद सूरत हाल वहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर पानी जमा हो गया है। बारिश के साथ ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर में मजीद बारिश का इम्कान है। इस वक्त भी लाहौर शहर में मजीद बारिश हो रही है, तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मजीद अपडेट हैं कि शेखुपुरा, फैसलाबाद और झंग में भी बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई कर रखी है। लाहौर में बारिश की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की भी इतलात हैं। गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से खासी गर्मी थी लाहौर में। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ बहुत ज़्यादा हब्स था क्योंकि बाज़ इलाकों में बारिश हुई थी और उसके बाद हब्स बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन रात के तेज़ आंधी का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद बारिश शुरू हुई। वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी दी है लाहौर के शहरियों के लिए और उनका यही कहना है कि अगले 24 घंटों में इसी तरह मौसम खुशगवार रहेगा और कई जगहों पर, कई इलाकों में, लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी तेज़ और मूसलाधार बारिश हो सकती है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बूंदाबांदी का सिलसिला अगले 24 घंटों में जारी रहेगा और इस तरह मौसम जो शिद्दत से गुजारा, शिद्दत का सामना करना पड़ा, हिद्दत का सामना करना पड़ा शहरियों को, वो अगले 24 घंटों में सुख का सांस लेंगे और इंजॉय करेंगे इस मौसम को। जी, और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें नाकाम करने की साजिश हो रही है। रोज़ खबर मिलती है वो आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। इनकी हुकूमत के सिवा कोई चॉइस नहीं। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के इशाइये के शुरका से इमरान खान ने कहा, घबराएं नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे। जो बेहतरी करनी है इसी हुकूमत को करनी है। ये भी कहा कि वो चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन ना लेते तो इनके खिलाफ महाज ना बनता। एक दिन भी नहीं सोचा कि वो नाकाम हो जाएंगे, लेकिन बार बार आने जाने की खबरों से आवाम के एतमाद पर बुरा असर पड़ता है। इसे रोकना होगा। रिफॉर्म का मतलब ही यह है कि आपने स्टेटस को के खिलाफ लड़ना है। तो जब स्टेटस को के खिलाफ आप लड़ेंगे, जो कि करप्ट निज़ाम से पैसे बना रहा है, वो आराम से तो नहीं आपको मौका देगा कि आप आके चेंज कर दें। कोई ताकत हमें हरा नहीं सकेगी जब तक हम अपने नज़रिए के ऊपर खड़े हों। मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम तब ख़त्म होंगे जब हम अपने नज़रिए से पीछे हटेंगे। नज़रिए के ऊपर आपकी पूरा एक सपोर्ट बैंक, एक पूरा वोट बैंक सारे पाकिस्तान में आज खड़ा है आपके साथ। वो आपसे कोई उम्मीदें लगा के आया है। वो ये नहीं समझता कि आप पहले दिन कामयाब हो जाएंगे या 1 महीने या 1 साल के बाद, लेकिन वो तब तक मायूस भी होंगे। ऊंच नीच आती है, स्ट्रगल है ना, आपकी तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल कभी भी सीधी लाइन में नहीं होती, ऊंच नीच होती है। वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में वज़ीर आज़म की जानिब से इशाइये पर नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने तंज़ीयन कहा कि सोच रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के तलबा कहाँ हैं, क्या यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि PIA की रिपोर्ट पब्लिक की, लेकिन तशहीर करने का तरीका दुरुस्त नहीं था। इससे आलमी सतह पर तासुर अच्छा नहीं गया। इशाइये से खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने नज़रिए पर कायम हैं। मुश्किलात आती रहती हैं, लोग कभी खुश होंगे, कभी नाराज़। आवाम की हालत बदलनी है, इस्लाहात आसान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि महातीर मोहम्मद जैसा 94 साला शख्स माफिया के सामने हार गया, वो माफिया के सामने खड़े हैं। सिक्योरिटी, वज़ीर आज़म हाउस और घर के अखराजात जेब से अदा करते हैं। जो भी कर रहे हैं मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि बजट मंजूरी के बाद इत्तेहादियों से मुआहदों पर अमल दरामद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादियों को हमेशा साथ लेकर चलेंगे।
जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा है कि इमरान खान बताएं कि उन्हें नाकाम करने की साजिश कौन कर रहा है। इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं तो वो बार बार वजाहतें क्यों दे रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग केस से लेकर बड़े बड़े माफियाज की सपोर्ट का इल्जाम है। वजीर आजम हाउस में दिए गए इशाइये में चेमगोइयां होती नहीं कि उमर अयूब, नदीम बाबर और अब्दुल हफीज शेख को अवामी गजब से बचकर रहना चाहिए। इशाइये में बाज़ अरकान वजीर आजम से मौजूदा खराब मुआशी हालात और अवामी रद्द-ए-अमल से मुतालिक बात करना चाहते थे, लेकिन वो वजीर आजम तक अपनी बात ना पहुंचा सके। वजीर आजम के इशारे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम तकरीब में एक एक टेबल पर गए, हर किसी की शिकायत सुनी। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के साथ बैठकर खाना खाया। जराये के मुताबिक बाज़ अरकान ने वजीर आजम तक शिकायत पहुँचाई कि 18 MNAs वज़ीर आला पंजाब के रवैये की वजह से परेशान हैं। वज़ीर आला पंजाब MNAs के बजाय MPAs को तरजीह देते हैं। जराये का कहना है कि बाज़ पार्टी अरकान नाखुश और बाहमी गुफ्तगू में शिकवे करते भी नजर आए, जिनमें कासिम नूर, नजीब हारून, आमिर लियाकत शामिल थे, जबकि राजा रियाज और नूर आलम इशाइये में नजर नहीं आए। शेख रशीद ने भी बीमारी की वजह से मौजरत कर ली। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ही एक और अहम इशाया हुआ। वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत से मौजरत करने वाली इत्तेहादी जमात काफ लीग ने अपनी बैठक अलग लगाई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा फहमीदा मिर्जा और आज़ाद रुकन असलम भूतानी ने वज़ीर आज़म के इशाइये के बाद यहाँ भी शिरकत की। काफ लीग के इशाइये में MQM के अरकान शरीक नहीं हुए। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा माली साल 2020-21 के लिए मुख्तलिफ वफाकी वजारतों के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई थी। इजलास में 190 मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी रहा, जिसकी कुल रकम 42 खरब 53 अरब 96 करोड़ और 90 लाख रुपए बनती है। मुतालबात ज़र वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने पेश किए थे। ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि जिनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है वो हुकूमत को ताने दे रहे हैं। वफाकी बजट आज मंजूर हो जाएगा, पूरी कुव्वत से बजट पास कराएंगे, ऑपोजिशन की गलत फहमी दूर हो जाएगी। हम्माद अजहर ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फिर ऑपोजिशन किस बात को रद्द कर रही है। मुराद सईद ने कहा चोरों की मजलिस एक तरफ, 0 जमा 0 बराबर है 0, 6 अरब सिंध को मिला लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर 3.5 माह बाद करतारपुर राहदारी आज दोबारा खोल दी जाएगी। जिला इंतजामिया ने राहदारी खोलने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हेड ग्रंथी दरबार करतारपुर सरदार गोबिंद सिंह के मुताबिक दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर में सिख महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीब 12:30 बजे शुरू होगी। सरदार गोबिंद सिंह का कहना है कि 4 माह बाद दरबार और करतारपुर राहदारी खुलने पर पूरी सिख कौम बहुत खुश है। बरसी में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री दुआया तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत भी सिख यात्रियों को करतारपुर आने की इजाजत दे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनचेस्टर से बजरिया बस वोस्टर पहुंच गई। 20 खिलाड़ियों और 11 टीम ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड लाहौर से गुज़िश्ता रोज बरतानिया पहुंचा था। प्रैक्टिस मैचेस से पहले टीम वोस्टर में 14 रोज क्वारंटीन में गुजारेगी। वोस्टर में पाकिस्तानी स्क्वाड के लिए बायोसिक्योर माहौल और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तानी टीम 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। और अब आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि ईंधन की फराहमी में बेहतरी के बायस बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है। लोड मैनेजमेंट से मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है और बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। ईंधन की फराहमी जारी रही तो सूरत हाल मजीद बेहतरी हो सकेगी।
मंडी बहाउद्दीन में कोरोना के खदशे के पेश नजर 3 माह कबल बंद किया गया म्यूनिसिपल पार्क सब्जी मंडी में बदलना शुरू हो गया है। पार्क के अहाते और कैंटीन में सब्जियों के ढेर लग गए हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे साजिद कमाल से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन शहर के वस्त में वाक़े मियाँ वहीदुद्दीन म्यूनिसिपल पार्क में, जिसे जो है वो 3 माह कबल कोरोना के फैलाव के खदशे के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दिया गया था। मगर अब यहाँ सूरत हाल ये है कि आम पब्लिक के लिए तो पार्क बंद कर दिया गया है, मगर म्यूनिसिपल पार्क की पार्किंग में जो है वो सब्ज़ी मंडी सजा दी गई है। म्यूनिसिपल पार्क के अहाता में जगह जगह सब्जियों के ढेर नज़र आते हैं। कमरों में, बरामदों में जो है वो सब्जियों के गोदाम में तब्दील कर दिया गया है और जगह जगह जो है वो गली सड़ी सब्जियां भी बिखरी नज़र आती हैं, जिससे जो है गंदगी और ताफुन का राज है। हमारी जब बात हुई कुछ शहरियों से तो उनका यही कहना था कि पार्क से जो है वो सब्ज़ी मंडी को ख़त्म किया जाए और पार्क को आम पब्लिक के लिए खोला जाए, ताकि शहरी जो है वाक और तफरी के लिए पार्क में आ सकें। कोरोना वबा के बायस तालीमी साल मुतासर होने के खदशे ने तलबा और वालदैन को फिक्रमंद कर रखा है। रवां साल बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले पाकिस्तानी तलबा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर तालीम अजहर आबदी से। आबदी साहब, क्या बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले पाकिस्तानी तलबा का तालीमी साल मुतासर हो सकता है, ये भी बताइएगा और थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि बरतानिया में कोविड-19 पर काफ़ी हद तक तो काबू पा लिया गया है, तो वीज़ा और नई क्लासेस के मुतालिक बरतानिया की क्या पॉलिसी है? ये ऑटम जो उनका मेजर सितंबर इनटेक होता था, उसके अंदर उन्होंने जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग या हाइब्रिड लर्निंग का ऑप्शन दे दिया है, जिसमें बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए या अपनी होम कंट्री में रहते हुए अपने तालीमी साल को शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होती जाएं वो अपने वीज़े को अप्लाई करके और बरतानिया जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों ने यहाँ तक किया है कि अपने जो कोर्सेज़ हैं उनको स्टार्ट डेट्स को जो है वो 4 से 6 हफ्ते तक एक्सटेंड कर दिया है और एक मिड टर्म यानी नवंबर तक आने की डेडलाइन कर दी है। कुछ यूनिवर्सिटियों ने कोर्सेज भी जनवरी में शिफ्ट कर दिए हैं, तो अगर आप जनवरी में अपना फेस टू फेस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें तो वो भी उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका प्रोग्राम था पोस्ट स्टडी वर्क का, जो कि बच्चों को अलाउ करता है ग्रेजुएशन के बाद काम करने के लिए अप टू 2 ईयर्स, वो भी जो उनका प्लान था वो भी गो हेड है। जैसे कोर्स स्टार्ट डेट्स में एक्सटेंशन दी है, जिसमें फ़ी डिपॉजिट में एक्सटेंशंस दी है, जिसके साथ अंग्रेज़ी की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी या जब टेस्ट से आइल से हटा के उसके अंदर कई ऑप्शंस बच्चों को दे दिए। बरतानिया अभी तक एक क्वाइट सेफ़ कंट्री की हैसियत से सामने आ रहा है और बच्चों को अगर वहाँ तालीम शुरू करनी है तो मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर डिसीजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर आबदी साहब इस अहम मामले पर हमारी रहनुमाई करने के लिए। और अब आपको बताएंगे जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर, पेशावर, कोयटा, शकरगढ़ और नवाबशाह में एहतजाज किया गया। लाहौर में डिविस रोड पर एहतजाजी कैंप में जंग जियो और दी न्यूज के कारकुनों ने शिरकत की। सीनियर सहाफी मकसूद बट, तजम्मुल गुरमानी, रियाज कच्ची समेत दीगर सहाफियों का कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के 34 साल पुराने मामले में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी सरासर जुल्म है। मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर में मुजाहिरा जंगजियों के दफातर के बाहर किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में सहाफती तारीख हुकूमती मजालिम से भरी पड़ी है। जंग और जियो आवाम की आवाज है, इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में रोजनामा जंग और जियो न्यूज के कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। शकरगढ़ में मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली राना मन्नान ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफती इदारे के साथ ज्यादती की जा रही है। मौजूदा हुकूमत सहाफत के साथ जो कर रही है ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता। नवाबशाह में ताजिरों ने मोहनी बाजार में एहतजाज किया। ताजिर रहनुमा अहमद रजा ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की बाइज्जत रिहाई तक सहाफियों के साथ ताजिर भी एहतजाज जारी रखेंगे। एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें, कराची से मुताल्लिक ये अपडेट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, इसके अलावा नॉर्थ कराची, ड्रिग रोड समेत कई इलाके ऐसे हैं कराची के जहां इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है।
कराची में और सुबह और रात में बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया गया था। और अब ताज़ा अपडेट ये है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि आप देख भी सकते हैं मुख्तलिफ इलाकों के फुटेजेस, कराची के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर यह बूंदाबांदी हो रही है।